अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब? ठीक-ठाक है, मैं सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। अपडेट ले लेते हैं आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का। साथ करेंगे बीटीसी की बात, इथेरियम की और बाकी आल्टकॉइन्स के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई आपका जो स्टार्ट है वो वीडियो का हमें समझ नहीं आता, बड़ी तेज़ी से आप बोलते हो। तो यार मेरा एक रिदम सा बना हुआ है डेली का, और ज़ाहिर सी बात है जब शुरू-शुरू में आप ऐसे बोलना स्टार्ट करो तो आप फिर वो कंटिन्यूअसली वो चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा मैं आराम-आराम से बोलूँ और आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ आएँ। तो इस वीडियो में मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है, और इस वक़्त ये एक आप लोगों को न्यूज़ शेयर करनी है कि बीटीसी यहाँ पे अपना एक और रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो शेयर कर चुका है, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट 25,000 से नीचे का है। ठीक है, यानी कि ये जो 25,000 का हमारा पॉइंट था वो फाइनली ब्रेक नहीं कर सका। ये जो आने वाला एक तूफ़ान था जो ऐसा लग रहा था कि 30,000 तक जाएगा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, लेकिन मैं स्टिल उसी पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा था कि यार मुझे यहाँ पर कैंडल अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली। तो लोग जो शेयर कर रहे हैं अपनी एक थॉट्स कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वैसा नहीं हुआ। तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, और अभी जो है वो मार्केट ने अपना एक डिप 22,700 और 800 के दरमियान दिया, और उससे ऊपर एक पॉइंट है 23,800 और 900 के दरमियान। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये इस वक्त रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। इसको ब्रेक करना बीटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्रेक करने का मतलब है 24,000 के अंदर एंट्री, और 24,000 के अंदर एंट्री का मतलब है कि दोबारा से 25,000 की तरफ बढ़ना और उस रेजिस्टेंस पॉइंट को हिट करना या उसको ब्रेक करना। तो ये व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वक्त जो है वो एक और रेजिस्टेंस पॉइंट जो 25,000 के रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे वाला है, तो उस का जो है वो इस वक्त टारगेट बन चुका है। तो क्या इसको ब्रेक कर सकती है मार्केट मौजूदा, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, जो वॉल्यूम है मार्केट में, जो है वो वॉल्यूम गिर रहा है काफ़ी ज़्यादा। जो सेलर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और बायर कम हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो डिमांड कम जो है वो हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है बीटीसी के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। आज की कैंडल भी हम लोगों को रेड ही नज़र आ रही है। बाकी कोइंस की अगर बात करें तो वो भी रेड नज़र आ रहे हैं। अगर थीरम की बात करें वो भी रेड नज़र आ रहा है। मार्केट जो है वो स्टिल डाउन है। यहाँ पे आज एक बेहतरीन एक आर्टिकल लिखने वाला है, क्रिप्टो का एक एक्सपर्ट है, उन्होंने आज शेयर किया अपने थॉट्स कि ऐसा लगता है कि मार्केट अब जो है वो उस पॉइंट की तरफ बढ़ने को तैयार है जिस पॉइंट की तरफ बीटीसी अपना एक लास्ट मूव ले सकती है। तो वो इसमें ये हो सकता है कि मार्केट में भी और ज़्यादा नीचे गिरे, या फिर वापस 19,000 17,000 तक वापस पहुंच जाए। तो मार्केट अभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी कि अभी इस वक्त आप लोग देख सकते हैं 23,400 300 के दरमियान जो है वो चल रही है। तो मार्केट इससे अगर गिरी तो 5-6 हज़ार अगर गिरे तो फिर जाके वो अपना 14,000 या 15,000 तक की एक मूव तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए भी इसको टाइम चाहिए। क्या मार्केट क्रश होगी या ऐसी चीज़ें होंगी, तो स्टिल हम लोगों ने देखना है जून जुलाई तक ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं, और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैटिक कॉइन, पोल्का डॉट, AVAX, फैंटोम, गाला, SLP, उसके बाद सोल, अथीरियम, BNB जो हमारा एक्सचेंज प्रोजेक्ट है वो भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे परचेज़ किया हुआ है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स इस वक्त थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल जो है वो अच्छी पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा दोबारा से अच्छी मूव लेने के बाद ऊपर को, जो हमारा एक परचेजिंग पॉइंट था 1240 1233, वहाँ से परचेजिंग करने के बाद दोबारा से मार्केट मूव ऑन हुई, और उसके बाद मार्केट दोबारा गिरी है। यानी कि जो हमारे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं, प्रॉफिट लेते रहते हैं 25% 50%, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो 2% तकरीबन जो है वो प्रॉफिट अपना बना चुके हैं। तो मार्केट दोबारा से आई है, तो ये एक एंट्री पॉइंट है शिबा इनू वालों के लिए। तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे दोबारा से पुट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। लूना क्लासिक की बात करें तो लूना क्लासिक भी यहाँ पर जो है वो 0.1% 2% जो है वो ऊपर है, और मार्केट स्टिल उसकी डाउन है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अभी ज़ाहिर हुई हैं, तो उसके बारे में मैं लादा बताऊँगा। तो यहाँ पे बीटीसी का जो पॉइंट था जो मेन वो यही है कि, और एक साथ चीज़ें याद रखिएगा कि जो बिगिनर्स हैं या जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करते तो मेरे भाइयों ट्रेडिंग व्यू के साथ अपना नाता जोड़ लें। ये बहुत ही अहम चीज़ है। चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या कोई और ट्रेडिंग कर रहे हो, MT यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप लोग जो है वो क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू लाजमी यूज़ करें। हर तरह की जो है वो मार्केट के लिए
बहुत ही ज़बरदस्त और अथेंटिक ये चीज़ है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इतने इंडिकेटर्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप लोग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल, इसको लाजमी यूज़ किया करें। उसके बाद जो एक डोमिनेंस चार्ट होता है बीटीसी का, उसको लाजमी रीड किया करें, जिसमें अगर डोमिनेंस हाई होती है, नीचे की तरफ अगर जा रही होती है, तो उसमें जो है वो आल्ट कॉइन्स जो है वो डिफरेंट ट्रेड कर रहे होते हैं। यानी कि अगर डोमिनेंस लो जा रही है तो आल्ट कॉइन्स पम्प कर रहे होते हैं, अगर डोमिनेंस हाई जा रही है तो यहाँ पर हमारे जो आल्ट कॉइन्स हैं वो ब्लीड कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने शेयर करनी है। यहाँ पे शिबा इनू आज की 2-3 न्यूज़ है इसकी। एक तो 84 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पर एक बर्निंग हुई है, एक 90 मिलियन की जो है वो बर्निंग देखने को मिली है, और एक बंदे ने जो है वो 500 समथिंग मिलियन कॉइन्स जो है वो अपने ऐड किए हैं, और इस वक्त इसकी होल्डिंग जो है वो 1.1 ट्रिलियन समथिंग शिबा इनू की 1.1 समथिंग ट्रिलियन शिबा इनू की जो है वो प्राइस उसकी होल्डिंग जो है वो हो चुकी है। तो ये बड़ा वेल है क्रिप्टो मार्केट का, और शिबा इनू का एक बड़ा होल्डर है। तो डेफिनेटली एक अच्छा जो है वो एफर्ट दे रहा है, और अच्छी परचेजिंग उसने करके रखी हुई है, और ये बहुत हैवी अमाउंट है जिसके अंदर उसने परचेजिंग की है। 1.1 ट्रिलियन कॉइन्स जो हम उसने इस वक्त होल्ड किए हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मार्केट की अपडेट थी, आपको रेजिस्टेंस लेवल बता दिया, सपोर्ट लेवल 22,700-800 का, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है 23,800-900 का। अगर इसको ब्रेक नहीं करता, आज की मार्केट भी अगर नेगेटिव क्लोज होती है, तो कल का जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो खतरे में पड़ सकता है। सपोर्ट लेवल टूटने का खतरा बन सकता है अगर मार्केट 23,000 से वापस आ जाती है 22,800-900, तो यहाँ पर वो सपोर्ट लेवल टूटने का खतरा बन सकता है। और आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया होगा कि लिक्विडेट होने के लिए या लिक्विडेट करने के लिए एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर एक फेक मूव दे सकती हैं, या फेक जो है वो यहाँ पर विक दे सकती हैं, जिससे पब्लिक को खतरा हो सकता है, उनका लॉस हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने भी तो पैसा बनाना होता है, और अब वो आप लोगों से ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर करते हो, और फ्यूचर के अंदर वो खुद ही आपको पैसा देते हैं। और उनकी ये होती है कि अगर वो 30% लॉस करते हैं तो वो 70% प्रॉफिट लेते हैं, चाहे आप लोग ऊपर की मूव ले रहे हो या नीचे की ले रहे हो। तो एक्सचेंजेस दोनों सूरतों में उनकी कोशिश होती है कि वो 60% 70% प्रॉफिट में रहें, ठीक है, ना कि लॉस में हो। वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि एक्सचेंज वाले जो हैं वो 30% जो है वो प्रॉफिट में आए और 70% वो अपना लॉस कर दें, ऐसे कभी भी नहीं होता। तो इस चीज़ को रखने के लिए कि हमेशा ये तराजू कि 70% हमेशा हमारा हो और 30% सिर्फ आपका हो, ठीक है। यानी कि जो लॉस है वो सेट कर चुके हैं कि हमारा लॉस जो है वो 30% ही होना चाहिए, या 40 ही होना चाहिए। कभी भी हमारा जो है वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, यानी कि अगर 50-50 है तो यहाँ पे 60 भी नहीं हो, 51 भी नहीं होना चाहिए। वैसे कोशिश तो उनकी यही होती है कि आगे बढ़ें, 70 से भी क्रॉस करें, 80% जाएँ, 90% जाएँ। कभी कभी ऐसा होता है क्रश के अंदर, जब मार्केट क्रश कर जाती है तो उसमें जो है वो ऐसा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो एक्सचेंजेस ये पब्लिक के साथ प्ले करती हैं, अपनी ऑडियंस के साथ प्ले करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बड़ा प्लेटफार्म है, लेकिन मुझे इसके हालात भी थोड़े से ख़राब नज़र आते दिख रहे हैं। रीज़न ये है कि जब दुनिया इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेगी, तो क्या बाइनेंस को दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज माना जाएगा, या फिर हर जगह पे एक अलग एक प्लेटफार्म होगा जहाँ पे क्रिप्टो को होल्ड किया जा सकता है और इसके अंदर एक बड़ा क्रश देखने को मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आइंदा आने वाले वक्त में हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।